आए तो फिर बोले और ना आए तो फिर निकल लें, ताकि अच्छों को बैठने का मौका मिल जाए। क्या आवाज आती है, क्या बात रजा, उस चमनिस्तान करम की ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन। हम 365 दिन अली अली करने वाले लोग, हम महीने के कुछ खास दिन अली के लिए नहीं रखते। हम कहते हैं हमारे 365 दिन पे अली का एहसान है। हमारे 5 वक्त की जो हम नमाजें अदा कर रहे हैं, उन अदाओं पे करबला वालों का एहसान है। हम सिर्फ 10 दिन के हुसैनी नहीं, हम 365 दिन के हुसैनी। इसलिए हम न घुंघरू बांधे, न हम जूतियां उतारें, न हम सीने पीट के अली अली करें, हम तो सीना खोल के अली अली करने वाले लोग हैं। ठीक है ना, हम चारों को मानते। तो ये कुछ बीमारियां आ गई हैं मेरे भाई, ना पढ़े। ये मत सोचे कि मैं बरेलवी बंदा बैठ के बोल रहा हूं, ये सोच के ना सुने। ये सुने कि कोई बंदा हमसे अच्छी और दोनों बुरी दोनों बातें रखता है। हमें किस पे अमल करना है, ये फैसला आपको करना है। ये फैसला आपको करना। आग लगा दी जाती है जी। और कव्वाल जिनको वुजू करने का तरीका नहीं आता है, एक की दाढ़ी पूरी नहीं होती, कह रहा दमादम मस्त कलंदर अली का पहला नंबर है। ये चल रहा है ना। मैं पहली मुबारकबाद तो इस बात पे पेश कर चुका हूं कि आपने उर्स मनाया, और दूसरी मुबारकबाद इस बात पे पेश करता हूं कमेटी वालों, आपने उर्स के मौके पे नचनिया नहीं बुलाई, हुजूर के नाम की महफिल सजाई। इंशाअल्लाह इसके जरिए दीन पहुंचेगा घर घर। जितने बैठे उन तक तो कम से कम हक बात पहुंचेगी। तवज्जो है सारे लोगों को। वो बुलाए जाते हैं, मौलवी के नजराने पे झगड़ा, मौलवी की तनख्वाह पे झगड़ा, और वो जो शराब पी के दाढ़ी मुंडा के 3.5 लाख लेके बैठता है, उस पे किसी को झगड़ा, उस पे कोई बोलने वाला नहीं। और वो दीन भी बिगाड़ के जा रहा, ईमान भी बिगाड़ के जा रहा। मस्त कलंदर अली का पहला नंबर। मुफ्ती साहब कबिला तशरीफ फरमा, पूछो क्या ये अहले सुन्नत के अकीदे के खिलाफ है कि नहीं? बोलो है कि नहीं ये खिलाफ? पहला नंबर हजरते, क्या बात है माशाअल्लाह, हजरते। दूसरा सलामत रहे, दूसरा, तीसरा, चौथा मौला। मौला आवाज कम निकल रही है। मौला, चौथा नंबर मौला। ये अहले सुन्नत का अकीदा है, ये अहले सुन्नत का अकीदा। तो ये आग लगा दी जाती है, ओ जी उनका नंबर काट के इनका लगा दिया। मैं कहता हूं किसमें हिम्मत है जो अली से कुछ छीन सके? है हिम्मत किसी में? है हिम्मत? है हिम्मत? अच्छा पूरा गांव मिलकर इमाम साहब से 10 रुपए छीन लेगा तुम्हारा? बोलो, बोलो ना यार। मुफ्ती साहब से 10 रुपए कोई छीन लेगा? जब पूरा गांव मिलकर मुफ्ती साहब से कुछ छीन नहीं सकता तो फिर अली तो अली है। अली से हक कौन छीन सकता है? और रह गई तेरी बकवास की बात, तो वो तेरा अली होगा जो कमजोर होगा। हमारा अली तो इतना ताकतवर है, अगर उंगली उठा दे तो बाबे खैबर को उड़ा के हवा में फेंक देता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, नारे हैदरी, नारे तकबीर। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। ये भी लावजह की बकवास की जाती है, सुन्नियों को उलझाया जा रहा है। जिस मसले पे 1300 साल झगड़ा ही नहीं हुआ, वो लाके खड़े कर दिए गए, और इसको सुन्नियत का नाम दे रहे हैं, इसको जन्नतियों ने का नाम दिया जा रहा है। खुदा की कसम खा के कहता हूं, अल्लाह की इज्जत की कसम, अंबिया के बाद अगर कोई अफजल है तो अबू बकर सिद्दीक की जात है। यह ऐलान हर मस्जिद से हर जुमे को किया जाता है। अफजलुल बशर बादल अंबिया बित्ताक़ीक़ अमीरुल मोमिनीन अबू बकर सिद्दीक व अला नातिक़ बिस्सिद्क़ वस्सवाब अमीरुल मोमिनीन उमर इब्न अल खत्ताब व अला कामिलिल हया वल ईक़ान अमीरुल मोमिनीन उस्मान इब्न अफ़्फ़ान। ये हर जुमे को ऐलान किया जाता है।
हाफजियों के कलेजे फट जाते हैं। वो सोचते हैं ये 3 नाम पहले कैसे आ रहे हैं, इन नामों को निकाला जाए। अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूँ, जब तक जमीन पर आला हजरत के मानने वाले रहेंगे, तब तक आला हजरत के मानने वाले पहला नंबर अबू बकर सिद्दीक का बताते रहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ओ भाई याद रखिएगा, पहला नंबर किसका? बोलो बोलो। कह रहे जी हक छीना है। मैं कहता हूं सुन, एक बात बताइए, मुफ्ती नईम साहब मेरे साथी हैं, मैं इनका साथी हूँ। मैं गलती करूं तो इन पे इल्जाम नहीं आएगा, ये गलती करें तो मुझ पे नहीं आएगा। लेकिन हम में से कोई भी गलती करे तो जिम्मेदार कौन होगा? उस्ताद। लेकिन अच्छा ये पढ़ के आए हो तुम, कही जाती है ना ये बात। कोई बच्चा मदरसे का गलती कर दे तो मोहल्ले वाले कहते हैं अच्छा ये पढ़ा रहे हैं तुम्हारे उस्ताद। ये बात कहते हो कि नहीं कहते हो? अब जो लोग ये कहते हैं कि अबू बकर सिद्दीक ने हक मारा, हजरत उमर ने हक मारा, क्या बताओ उनकी ये बात हुजूर की दरसगाह तक नहीं जाती? इसलिए कि अबू बकर वो हैं जिन्हें मुस्तफा ने संवारा है, उमर वो हैं जिनकी तरबियत हुजूर ने की है। अगर आज का शागिर्द खता करे जिम्मेदार उस्ताद होता है। आप कहते हो माज़ अल्लाह गलती हजरत अबू बकर की है, तो जिम्मेदारी किधर गई? बोलो, हुजूर की दरसगाह तक जाती है कि नहीं? जाती है कि नहीं? और तुम्हें झलक दिखाऊं, ये खन्नास क्या जाने उनकी दरसगाह के सवारे हुए कैसे होते हैं। जिस दिन अबू बकर सिद्दीक के बाद हजरत उमर फारूक आज़म मसनद खिलाफत में बैठे हैं, उसी दिन बकरी वही खड़ी थी जहां पे शेर खड़ा था। शेर बकरी को देखती थी, बकरी गर्दन झुका के नहीं डर रही थी, बल्कि शेर को मुस्कुरा के देख के कहती थी हिम्मत है तो घूर के दिखा। शेर भी देख के कहता था क्या बताऊं, कुर्सी पे उमर बैठ गया है, अब जरूरत नहीं है कोई किसी का हक मार ले। खुदा की कसम ये मेरे नबी की दरसगाह है, अगर उमर को आदिल बना दे आका तो शेर में ताकत नहीं है जो बकरी को घूर के देख ले। बता अगर जानवरों के अंदर उमर के फैसले की ये दहशत है तो जमीन पे उमर के फैसले का झंडा कैसे लहराता हो? अबू बकर अबू बकर अबू बकर अबू बकर। इन फितनों को अपनी बिरादरी में आने मत देना, अपनी नस्लों में मत आने देना। अबू बकर एक जमात, उमर अली एक जमात ऐसी होगी कि जो तेरी मोहब्बत में नबी हो जाएगी, और एक ऐसी होगी जो तेरी अदावत में, यानी कुछ तुझे इतना चाहिए कि किसी को नहीं चाहिए कि याद नहीं लगे नहीं। मेरे भाई निकले इनसे। और याद रखिएगा, मैं आपको एक बात बता दूं, घर किससे बनवाते हैं हम लोग? अगर अल्लाह ने थोड़ा सा पैसा दे दिया या तो कहते हैं कि अच्छा कारीगर लाओ, बोलो अच्छा यहाँ काम क्या करते हैं? ठेकेदार लोग हैं, सही का काम होगा क्योंकि बरेली शरीफ के अंदर ज्यादातर कपड़े भी खूबसूरत किए जाते हैं और दिल भी खूबसूरत किए जाते हैं। टूट जाती है तो उनकी आंखें भी ठीक की जाती हैं, और ज्यादा पगला जाते हैं तो फिर दिमाग भी यही ठीक होता है। पागल खाना भी है ना। बच्चे खास करके ध्यान दें मेरी बात पे, इसलिए कि जो पौधे छोटे होते हैं ना उनको आसानी से सीधा किया जा सकता है। तो फिर भी कोशिश करते लाख ताकि लोग मान जाएं। जा रहा है, सीधी सी बात ये, लकुम दीनुकुम वलिय दीन। मेरी अपनी है और आपकी अपनी है। आपको अपनी कब्र में लेटना, मुझे मेरी में लेटना। दीवार कैसे मिस्त्री से बनवाते हो? अच्छे से बोलो यार, बैठ कैसे कारीगर से बनवाते हो?
और बैठक का फर्नीचर हो तो और अच्छे से कि 4 लोग और देखें। यार एक बात बताओ, अगर दीवार अच्छे राजमिस्त्री से बनवाते हो और फर्नीचर अच्छे कारीगर से बनवाते हो तो फिर दीन किसी जाहिल से क्यों सीखना? दीन तो फिर दीन वाले से सीखना चाहिए ना। और दीन वाला कौन है? मुफ्ती साहब से पूछिए। मैं आसान और सलेस अंदाज में बात करता हूँ। हुजूर ने फरमाया उलमा मेरे वारिस हैं। जब उलमा हुजूर के वारिस हैं तो फिर उलमा दीन बताएंगे ना के जाहिल। तो हम दीन आलिम से सीखें ना के जाहिल से। और इतने फितने खड़े हो जाएं, हर कोई अपनी सीख सीधी करने में लगा हो तो फिर चक्कर में ना पड़िए। फिर उधर मुंह करिए जो हक कहता हुआ, हक पे चलता हुआ, हक के साथ दुनिया से गया, ताकि हर फितने से बच सको। आप कहोगे ऐसा कौन है? तो मैं कहता हूं चल बरेली 6 किलोमीटर दूर है, आला हजरत की चौखट यहां से। वहां चल, वहां बैठ के मैं मुजरिम हूं आका मुझे साथ ले लो कि रस्ते में है जा बजा थाने वाला। तो फिर अगर हमें दीन समझना है तो आला हजरत से समझो, है ना। ऊंचे ऊंचे हजरतों को, है ना। अभी नूर मुजस्सम भाई ने पढ़ा ना, छोटे छोटे हजरतों को जाने क्या तकलीफ है। ऊंचे ऊंचे हजरतों ने आला हजरत कह दिया, छोटे छोटे हजरतों को जाने क्या तकलीफ है। और शुक्र अदा करो तुम आला हजरत के पड़ोस में रहते हो, ये बहुत बड़ा एहसान है। अगर रहते ना कलियर में और वहां से बरेली आते, औकात पता चल जाती। यहाँ तो जब मुंह उठाया तब आला हजरत की चौखट पे। ये नसीब है अपना अपना। तो दीन किससे सीखना है? बोलो आला हजरत से ना। तो दीन कौन बताएगा? जो हुजूर के वारिस हैं। माफ कीजिएगा मसला बड़ा खराब है, उर्से मखदूम है, बुजुर्गों की बारगाह है। शुक्र है हम वलियों को मानने वाले लोग। किनको मानते हैं हम? वक्त कम है, बड़ी तेजी से अपनी बातें समझाना चाहता हूँ। फरमाइश मेरे पास हैं, एक आपकी भी और एक साहब ने और भी मैसेज डाला था एक वाकये के लिए। मैं बस चाहता हूँ आज मौका मिला और आपसे बात कर रहा हूँ ना, तो इसमें बात कह जाऊँ। वाकया तो फिर भी मोबाइल पे सुन लोगे आप, कह दूं आपसे बुरा ना लगे तो। कड़वी तो नहीं लग रही बात? लगे तो शौक से लगे। मैं आईना हूँ दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। सीधी सी बात है। दीन किससे सीखेंगे हम? आलिम से। और सबसे बड़ा आलिम कौन है सदी का? डट के बोलो यार, कौन है? आला हजरत। लोग उन्हें वली बताए घूमते जिन्हें इस्तिंजा करना नहीं आता है। तो हमारा तो मौल भी इतना पक्का है जिसने कंजुली मान दिया है, आशिक इतना पक्का है जिसने हदायत बख्श दी है। हम क्यों डर के बात करें यार? हम क्यों डर के बात करें? जिसने दौलतुल मक्की अता की है, जिसने फतावे रज़विया देकर मुफ्तियों के कद ऊंचे कर दिए गए, उसी जात को आला हजरत अहमद रजा कहा। तो डर के बात क्यों करनी है? किससे सीखेंगे दीन? एक मसला और है, मैं अक्सर फंस जाता हूँ। मैंने कहा ये उर्स किनका का? ये मस्जिद में जो मज़ार है ना इन्हीं का है। मैंने कहा इनका मस्जिद में मज़ार क्यों? तबीयत खुश कर दी उस जवान ने मुझे बताया कि ये जो लेटे हैं ना यहाँ पे, इन्होंने ही ये जगह मस्जिद के लिए दी थी, है ना। ऐसे ही अल्लाह उनकी कब्र पर रहमतों को कुरान की बारिश हो भाई। तो अल्लाह उनकी बेहिसाब मग़फ़िरत फरमाए। और मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ, आपने एहसान का हक अदा कर दिया है ना। वो अल्लाह अल्लाह करने के लिए जगह दे करके गए हैं, आपने उन्हीं के नाम की महफिल सजा रखी है, उन्हीं के इसाले सवाब के लिए। खुदा आपको सलामत रखे। तो दीन किससे सीखना है? आलिम से। मसला क्या है? माफ कीजिएगा, देखो मैंने पहले कह दिया, मुझे किसी खानका से जोड़ के ना सुने आप, इंसाफ के साथ सुने। एक बात जो कही जाती है ना कि मौलवियों की और वलियों की कभी बनी नहीं, आपको पता लगेगा कितनी बड़ी बात है। बहुत बड़े पाए के बुजुर्ग हैं सरकार मखदूम माहिमी। आप छोटे से थे, यतीम थे, माँ के पास एक ही लाल था। माँ अपने बेटे को देख के जी रही है, बेटा माँ को देख के जी रहा है। ये माँ की कुर्बानियां होती हैं। अल्लाह एक बेटा दे दे ना तो माँ फिर दूसरा निकाह नहीं करती है। अक्सर मैंने देखा नहीं भाई, माएँ दूसरा निकाह इसलिए नहीं करती हैं कि कहीं मेरे बेटे की जिंदगी में दुख ना आ जाए।
मिलते हम लोग से ऐसे लोग, कोई कहता दुआ कर दे, एक ही बेटा ये बड़ा हो जाए, इसके सहारे जी रही हूँ, इसके सहारे जी रही हूँ। मैं बेटों से गुजारिश करूंगा खुदा के वास्ते, अगर बाप नहीं है और माँ ने पाला है ना, तो उसके पैर की जूती बन के पूरी जिंदगी गुजारना। अगर पैर की जूती बन के भी जिंदगी गुजार दोगे ना, उसके 1 साल की परवरिश का हक अदा नहीं कर सकते हो। खुदा की कसम, माओ से पूछो लालों को किस दर्द के साथ पाला करती है। आज मैं मुजाबिरों से भी कहना चाहता हूँ, खानकाह के उन जिम्मेदार लोगों से भी कहना चाहता हूँ जिनकी खानकाहों में माँ बाप की अजमत के लिए 2 लफ्ज नहीं होते हैं और 40-40 जुम्मेरात मज़ारों पे बुला करके झाड़ू लगवाई जाती है। खुदा की कसम, माँ बाप को छोड़ करके तो खुदा पाक राजी नहीं होता है, फिर मज़ार वाला कैसे राजी हो सकता है। हम तो इतना जानते हैं, जिससे माँ बाप राजी होते हैं उससे रसूल पाक राजी होते हैं, और जिससे रसूल पाक राजी होते हैं उसी से पैदा करने वाला खुदा पाक राजी हुआ करता है। ये फैसले भी तो कभी कभी किया करो। कह रहा पेट में दर्द कर रहा है, 40 जुम्मेरात अगरबत्ती जला दे। ठीक है जी, मैं बाजारों का मुनकिर नहीं हूँ, लेकिन ये भी तो कहे कि 40 बार माँ से कह के दुआ करा ले, 40 बार माँ के पैर दबा दे। कसम खा के कहता हूँ, वो जो झोली होती है ना उनकी, जब उठती है ना तो फिर रहमत ये नहीं देखती इसके हाथ में गोबर लगाए कि मिट्टी लगी है कि क्या लगा है। इधर हाथ उठते हैं, उधर मकबूलियत की जमानत अर्शों से उतार दी जाती है। जहां लेनी थी दुआ वहां ली नहीं। मुझे तो बड़ा अजीब सा लगता है। मैं कहता हूं भाई नारे ना लगाया, फलाने की आमद, ढिमाके की आमद, क्या भाई पहाड़ आ रहा है कोई? वो हम भी यार दीन के नौकर हैं। क्या रुतबे रुतबे उसके बुलंद है जो ईमान बचा के कब्र तक ले गया यार। अभी कोई गारंटी, कभी कब्र की मंजिल पास कर ली हमने नहीं ना, आज गुजर गए नहीं, रूह निकलने की जो तकलीफ है वो झेल चुके नहीं ना, अभी तो सारी मुश्किल मंजिलें बाकी हैं। फिर जिंदाबाद किस चीज का यार, किस चीज का जिंदाबाद है? अभी तो खैर मनाएं अपनी अपनी और दुआएं मांगा करें, अल्लाह जब भी मौत दे ईमान के साथ मौत अता फरमाए। ये दुआएं सबसे ज्यादा अहम होती है, ये दुआएं मांगा करें। तो मखदूम भाई भी कि आप जिंदगी देख के छोटे, कहते हैं अम्मी जी मैं पढ़ना चाहता हूँ। माने का बेटे इकलौता सहारा है, तू चला जाएगा मेरा दिल नहीं लगेगा। तुझे पता है ना, थोड़ी देर के लिए गली में चला जाता है, मैं परेशान हो जाती हूँ, तुझे दौड़ निकल जाती हूँ तुझे ढूंढने के लिए, तू चला जाएगा तेरे बगैर कैसे रहूंगी। रो के कहते माँ मैं इल्म के बगैर नहीं रह सकता, माँ कहती मैं तेरे बगैर नहीं रह सकती। इसी दोनों की वो कहते माँ मैं इल्म के बगैर नहीं रह सकता, तो माँ कहती मैं तेरे बगैर नहीं रह सकती। बहुत रोए तो माँ ने कहा बेटे फैसला कर, इल्म चाहिए कि माँ चाहिए। रो के बैठ गए, दामन पकड़ लिया, कहने लगे माँ तूने पाला है, मुझे तू चाहिए। लेकिन बेकरार थे। माँ ने कहा फिर रो क्यों रखा? माँ इल्म के बगैर गुजारा नहीं होता है। माँ की झोली फैल गई, अल्लाह मेरे बेटे ने ना मेरे लिए अपनी सबसे पसंदीदा चीज छोड़ दी है, मालिक तेरे लिए तो कुछ बाईद नहीं है ना, तू मेरे बेटे की मुश्किलें आसान फरमा। माँ ने दुआएं कर दी, मखदूम में माँ की समंदर के किनारे